नमस्कार स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो पासबुक का डेबिट शेष है। जहाँ पासबुक का डेबिट शेष होता है, नियम फिर से रिवर्स हो जाता है, फिर से सीधा नियम लग जाता है। जो आइटम प्लस होते हैं तो 4 आइटम प्लस होते हैं वो प्लस होंगे, और जो आइटम माइनस होते हैं वो माइनस होंगे। इसके पूर्व के क्वेश्चन में हमने चेंज किए थे, अब फिर से वापस रिवर्स हो जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको प्रश्न में क्या कह रहा है और किस प्रकार से बनेगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी चैप्टर्स की जानकारी मिल सके। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमको क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा है पासबुक का डेबिट शेष, अर्थात जिसको हम ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, 30 जून 2000 की स्थिति में आपको बता रहा है 800 रुपीज़। बैंक समाधान विवरण पत्र बनाने बोला हुआ है और आपको 4 आइटम दिए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या हमको इसमें प्लस होंगे और क्या हमारे माइनस होंगे। तो पहला आइटम बोल रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चंस में, आपका फॉर्मेट इसका आपको अच्छे से मालूम है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट 30 जून की स्थिति में हम बना रहे हैं। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, और आपको आंसर दिया है 800 रुपीज़ आपको बैलेंस 30 जून की स्थिति में दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों पहला आइटम बोलता है 1500 रुपये और 1800 रुपये के चेक बैंक भेजे गए पर इनकी राशि संग्रह हेतु 30 जून तक नहीं आई। तो ये दोनों आइटम कौन से हैं आपके माइनस होने वाले। पहले आइटम है डिपॉजिटेड चेक बट नॉट कलेक्टेड वाले, तो उसको हमारा कुछ आइटम हमारे प्लस होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं माइनस। तो पहला आइटम माइनस होगा आपका चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट credited in the पासबुक। तो ये 2 चेक है 1500 रुपये के और 1800 रुपये के, दोनों को जोड़ करके आप बाहर लिख देंगे। 3300 रुपीज़ का चेक आपका निर्धारित तिथि तक बैंक में संग्रहित नहीं हुआ है। अगला आइटम है 500 रुपये और 700 रुपये के चेक निर्गमित किए गए थे जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए हैं। तो हमारा जोड़ने वाला पहला आइटम है इशूड चेक बट नॉट एट प्रेजेंटेड इन द बैंक, बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए। 1500 रुपये है और आपका 500 रुपये है और प्लस 700 रुपये है, मतलब 1200 रुपये का आइटम आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बैंक ने 50 रुपये अधिविकर्ष पर ब्याज लगाए, ये घटने वाला आइटम है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट debited in the passbook, और अमाउंट है 50 रुपीज़। उसके पश्चात है 200 रुपये बैंक में ग्राहक ने सीधे जमा कर दिए। तो जुड़ने वाला हमारा आइटम्स है कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, customers directly
डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक। और अमाउंट है 200 रुपीज़। तो इस तरह से दो आइटम यहाँ पे प्लस हो रहे हैं और दो आइटम माइनस हो रहे हैं। तो प्लस होने वाले का टोटल है 1400। 800 में से 1400 जोड़ दीजिए तो आपका आएगा 2200 रुपये, और 3350 रुपये क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ये माइनस वाला आइटम आपका क्या आ गया है, ज़्यादा आ गया है, अर्थात 1150 रुपये आपका माइनस में आ गया है। माइनस में आ गया, इसका मतलब आपकी स्थिति क्या हो चुकी है, सुधर चुकी है। आपका आ गया डेबिट बैलेंस हो गया है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया है, क्योंकि आपका पैसा बैंक में ज़्यादा जमा हो चुका है। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पे डेबिट बैलेंस आएगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर प्लस में आता तो ये आपका क्या कहलाता, क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट इन द कैश बुक कहलाता है। चूँकि आंसर किसमें है, माइनस में है, इसलिए आपका आंसर क्या हो चुका है, आपका पॉजिटिव से में आप पॉजिटिव में आ गए, आपका बैंक में पैसा जमा दिखा रहा है। चलिए बच्चों, इसी में हम क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं, जिसमें आपको बोला है निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 30 जून को 2001 को बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए, जिसमें आपको पासबुक का ओवरड्राफ्ट बताया हुआ है। तो इसका वही हमारा कॉलम बनेगा, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट 30 जून की स्थिति में, पर्टिकुलर अमाउंट, और आपको बताया है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बताया है। कितना बताया है, 12,000 रुपये। अब इसमें कुछ आइटम प्लस होंगे और कुछ आइटम माइनस होंगे। तो कौन से आइटम प्लस होंगे और कौन से माइनस होंगे, दो प्लस आइटम्स और माइनस आइटम। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले आपको बोला है 30 जून को 7,000 रुपये के चेक जारी किए गए, किंतु 3,000 रुपये के चेक भुनाए गए। मतलब कौन सा आइटम है ये, जुड़ने वाला पहला आइटम है इशूड चेक बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड, चेक इशूड but not yet presented for payment। और आपने जमा किए थे चेक कितने के, 7,000 रुपये के, जिसमें से 3,000 रुपये के चेक भुना लिए गए। तो अभी 4,000 रुपये के चेक अभी भी इनकेश नहीं हुए हैं। अगला बोलता है आइटम नंबर 3 में 3500 रुपये के चेक संग्रहार्थ जमा किए थे, किंतु इनमें से केवल 500 रुपये पासबुक में जमा किए गए। तो कौन सा आइटम है, डिपॉजिटेड चेक वाला है। तो घटने वाला हमारा पहला आइटम था आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड और आपका जमा किए थे आपने 3500 रुपये के, जिसमें से आपको 500 रुपये का ही चेक सबमिट हो पाया है। 3,000 रुपये के चेक अभी आपके जमा नहीं हुए हैं। उसके बाद अगला आइटम बोल रहा है आपको बैंक ने 500 रुपये ओवरड्राफ्ट पर ब्याज लगाए, जिसकी सूचना 2 जुलाई को मिली। घटने वाला आइटम है इंटरेस्ट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक या चार्ज बाई द बैंक। चार्ज बाई बैंक या डेबिटेड इन पासबुक, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। अमाउंट है आपका 50 रुपीज़।
आपका 500 रुपये, बुक में 500 रुपये। अगला आइटम हमको बोल रहा है पासबुक में 1000 रुपये जमा दिखाए जिसकी रोकड़ बही में कोई प्रविष्टि नहीं हुई है। तो इसका इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, ये जुड़ने वाला है, बैंक द्वारा दिया गया ब्याज है, तो ये ऐड होगा बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, बैंक द्वारा दिया गया ब्याज है 1000 रुपये। उसके पश्चात लास्ट आइटम है रोकड़ बही के बैंक स्तंभ में एक चेक 200 रुपये डेबिट किए गए जिसको बैंक भेजना भूल गए। तो हमारे पास एक कस्टमर ने चेक दिया जिसको हम कैश बुक में 200 रुपये लिखे, लेकिन उसको बैंक भेजना भूल गए, मतलब नॉट डिपॉजिट वाला है, ये घटेगा। तो ये होगा आपका चेक was debited in bank column of cash book but not sent to bank, और अमाउंट है आपकी 200 रुपीज़। तो इस तरह से दो आइटम आपके क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो प्लस कर दीजिए, इसका 5000 हो रहा है, 12000 में 5000 जोड़ेंगे तो 17000 आएगा। 17000 में आपको 3700 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 0 0, 10 में 7 गया 3, और यहाँ 6 में से 3 गया 3 और 1 आएगा, 13300 रुपये हमारा जो आएगा क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो बच्चों अगर दोनों क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आए होंगे तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपनी राय देना भूलें ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।